इस समय के वर्णन में मैंने कल कुछ बात कही थी कि मंत्र में बड़ा बल है। हर साधक को इसका खूब मनन करना चाहिए। ऐसा ना करे तो मंत्र का अधिष्ठाता नहीं आता। अब आप इसको जपने लगे तो समझना चाहिए कि मंत्र बड़ा बलवान है। मंत्र जाप के पूर्व प्रणाम करना चाहिए। शब्द प्रणाम है, प्रणाम नहीं। इस शब्द को एक साथ बोलना चाहिए, नहीं तो शुद्ध उच्चारण नहीं रहता। मंत्र शक्तिशाली है, ऐसा इस बात का मनन हो कि यह दृढ़ीभूत हो जावे। यह राम जो परमात्मा है, वह सर्वशक्तिमान है, ऐसा साधक का विचार रहे। इसका अर्थ ही शक्तिमान है। इस बात का अधिक मनन करें। यह भावना यदि ना हुई कि वह परम पुरुष शक्ति का भंडार बलिष्ठ इस मंत्र में ही विद्यमान है, तो फिर कुछ बात नहीं हुई। जब आराधन करने के लिए बैठो तो नमस्कार करके बैठो। स्वामी जी ने कहा कि पैर पकड़ने जैसे रिवाजों में उन्होंने देखा है कि पैर पकड़कर छोड़ने का नाम नहीं लेते। मैं तो इसको कुरीति समझता हूँ। इसमें कोई बड़ा महात्म्य नहीं, कोई बड़ी सिद्धि नहीं। जब हम किसी दूसरे मित्र या मनुष्य को मिलते हैं तो झुककर नमस्ते करते हैं, किंतु कुछ ऐसा संस्कार है कि भगवान के दरबार में सिर झुकता नहीं। ऐसी बड़ी भूल क्यों? वही हाल हुआ ना। तोड़कर बुत खाने को मस्जिद बनाई शेख ने। वहां तो कोई सूरत थी, यहाँ तो साफ वो भी। देवता को स्थापित करना चाहिए। जहां का रेडियो सुनना होता है वहां सुई जानी चाहिए। और आप तो उस देव के सामने बैठते हैं जहां एक नहीं संसार भर की तरंगे आती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि देवता की स्थापना करनी चाहिए। एक गले सड़े मनुष्य को भी हम मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं, ऐसा रिवाज बनाया है। किंतु मैं तो कहता हूं कि मंत्र के सामने झुकना चाहिए और इस बात का खूब मनन करें। इतना करें कि कभी भूल ना हो। हृदय में अटल विश्वास और दृढ़ निश्चय से ऐसा मनन करने पर फिर दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं रहती। दूसरी जगह क्यों जाए कोई? ऐसा मनुष्य तो महत्व को समझता नहीं। विश्वास समझो उसमें है नहीं। मानो वह तो भक्त नहीं है। वह तो सती नहीं जो अपने पति को छोड़कर दूसरे की ओर देखे। पति तो वह नहीं जो एक का पानी ग्रहण करके फिर सड़क पर इधर उधर दृष्टि डाले। मैं तो इसी प्रकार उसी भक्त को मानता हूं जिसने राम नाम रत्न पाकर फिर इधर उधर को विचारा नहीं, अर्थात अन्यत्र भटकने वाला भक्त नहीं। मेरा तो निवेदन है कि कृपा का आवाहन करना चाहिए। यही निश्चय होना चाहिए कि कृपा अवश्य होती है। जिसको नाम दिया जाता है उसको कहा जाता है कि छोड़ोगे तो नहीं, जपा करोगे। तो उसके हाँ में उत्तर देने के बाद उससे राम नाम को नमस्कार कराया जाता है, अपने को नहीं। इतना होने पर फिर तो उसको यह विश्वास रखना चाहिए कि अब तो नाम के बीज ने अंकुर देना ही है। उल्टा हो सीधा हो, बीज तो अंकुर देता ही है। यदि वह फिर भी अवज्ञा करता है तो उसकी भारी भूल है। हमारी दीक्षा में यह ही तो रहस्य की बात है। किंतु मैं देखता हूं कि अधिक मित्र ऐसी भूल करते हैं। यह तो जो भगवान की कृपा से प्रसाद प्राप्त हुआ वह ही दिया गया। यहाँ मेरे मित्र विष्णुदास जी हैं। ये बड़े अच्छे हैं। वैसे भी ये जिले के बड़े ऑफिस के सुपरिटेंडेंट हैं। ये आश्चर्य करते हैं कि जो योग साधना करते हैं वे बड़े यत्न करते हैं, मस्तक सिकोड़ते हैं, आंखें दबाते हैं, आदि आदि। उनको आश्चर्य यह है कि भगवान की कृपा के इस नाम प्रसाद से प्राप्ति
बहुत ही सहज से कैसे हो जाती है। मनुष्य तो महत्व तब समझता है जब उससे बड़ी तपस्या कराई जाए। एक सेठ का लड़का पैसे की कीमत नहीं जान पाता जब तक धन स्वयं ना कमाया हो। जिन्होंने इस प्रसाद के ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान को जाना है, उन्हीं में यह बात कहने की है। ऐसी ही संगति में यह कही जाती है, सामूहिक कहने की नहीं है। मंत्र का महत्व समझना चाहिए, मनन करना चाहिए, मनन कराना चाहिए। मूलाधार से ऊपरी चक्र तक शक्ति का स्फुरित करना तो मंत्र ही की शक्ति है। यह तो मंत्र योग से ही होता है। जैसे जवाहरलाल जी हवाई जहाज में ही चढ़कर इतना शीघ्र इतनी लंबी यात्रा करते हैं, किंतु मोटर से इलेक्शन की देश भर की यात्रा थोड़े समय में करनी संभव नहीं है। मंत्र योग से सुरती नाम में सवार होकर पहली बारी में दसों चक्र से पार हो जाती है। यह तो महाराज की अपनी लीला है। यह उनकी कृपा का प्रसाद है। यह तो बिना परिश्रम है। यह तो ऐसा है जैसे मेरे जैसा कंगाल किसी के द्वारे गया और उसने झोली में हीरा डाल दिया और फिर उसने किसी और को दे दिया। मैंने तो निवेदन किया है आपके आगे कि खूब मनन करो, खूब मनन करो। मनन करो और यह समझो कि जितना मनन करोगे उतना ही लाभ होगा। स्वप्न में भी ऐसा विचार न आवे कि कोई और मंत्र कल्याण करेगा या कोई और पथ है। किंचित भी यह विचार करना तो पथ से गिरना है। जिसने स्वप्न में भी ऐसा सोचा, उसने महत्व जाना ही नहीं। यहाँ तो ऐसा होना चाहिए जैसे सीता ने कहा कि मैं सिवाय राम के कोई पुरुष नहीं देखती। रामचंद्र जी ने कहा कि सीते, तुम्हारे जाने के बाद तो मुझे कोई अन्य स्त्री दिखाई नहीं देती। यह भाव न होना तो चटोरापन है। यह तो बाजारी चटोरापन है कि यहाँ भी हम और वहां भी हम। मीरा को तुलसी जी ने लिखा है, जब मीरा की पत्रिका मिली कि राणा तंग करता है तो मैं क्या करूं। जाके प्रिय न राम विदेही, तजिए ताही कोटि बैरिसम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। वह ही भगवान का भक्त होता है जो इस प्रकार सोचता है। फिर उस भगवान के भक्त में तो भगवान की कृपा होती है। अनन्य भक्ति इसी को कहते हैं। जिसमें वह आ गई उसका बेड़ा पार हो गया। मंत्र को समझना व पूर्ण धारणा रखना आवश्यक है। बिना श्रम के बात चित्त में चढ़ती नहीं। मंत्र में निहित बल पर मनन आवश्यक है। इसके पश्चात मंगल स्वयमेव होता है। मंत्र लिखा हुआ सामने रखें। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। राम का अर्थ मनन किए बिना महत्व वाला नहीं होता। बिना भावना के साधक को बल प्राप्ति नहीं होती। उपासना में बैठते समय परमात्मा को प्रणाम करना चाहिए। मंत्र में देवता को साक्षात मानकर सम्मान करो। साधारण यज्ञ में देव का आवाहन करके स्थापित किया जाता है। वायु में पहले से अनेक लहरें चल रही हैं, संसार भर में फैली हुई है। अतः देव स्थापन करके ही उपासना में बैठना आवश्यक है। आपकी त्रुटि से दूसरी लहरें प्राप्त होकर प्रेतात्मा आ जाए और आपको हानि पहुंचाए तो दोषी आप स्वयं हैं। इस मंत्र के बाद अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नहीं है। सती की भांति पतिव्रत के अनुसार धर्मपरायण होना चाहिए। सती पर पति से रति नहीं करती। मंत्र दीक्षा के समय वचन लिया जाता है कि आराधना छोड़नी नहीं है। भगवान को नमस्कार करवाया जाता है। स्त्रियों को स्पर्श नहीं किया जाता। भगवान का आवाहन करने के पश्चात अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। ये हुए दीक्षा पद्धति के रहस्य। मन सहज से अधिकार में नहीं आता। यह नाम महात्म्य नहीं जानता। जिनको मुश्किल से नाम धन प्राप्त होता है, वे उतनी ही उसकी कदर करते हैं। आध्यात्मिक विद्या को जानने वाले ही इस सत्संग में आते हैं।
मंत्र के बल से आत्मा जागृत होता है। मूलाधार से सहस्रार तक शक्ति को एक दिन में उठा देता है। जो समझता नहीं है वह अनधिकारी है। गुरु कृपा से सब प्राप्ति होती है। यह लौकिक व दैवी जीवन का भी निर्माण करता है। नाम आराधन करने वाला हृदय में साम्य रखे, न जीने की कामना न मरने की। वह स्वप्न में भी संशय ना लाए कि कोई और देव है जो उसका कल्याण कर सकता है। कदापि संशय ना हो कि अन्य कल्याणकारी पथ है। जो भगवान का हो जाता है उसकी अपने आप उन्नति होती है। उसकी इच्छा कुछ होती नहीं। जिसने अन्य इच्छा की उसने राम से नेह नहीं लगाया। उसमें अनन्यता होनी चाहिए।